जेड़ा तकदा इक वारी ओ तकदा ही जांदा ए मेरी सोनी सोनी मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोना सोना। जो नमाज पढ़ता हो उसके बराबर कुरान पाक पढ़ना जायज है या नहीं? अब ये कि कोई नमाज पढ़ रहा है या सो रहा है तो उसके करीब तिलावत तो की जा सकती है, लेकिन इतनी आवाज ना हो कि उसकी नमाज में खलल पड़े, तशवीश पैदा हो, उसको उसकी नमाज में खलल पड़े या सोने वाले की नींद में खलल पड़े। अगर नमाज में खलल पड़ती है, सोने वाले की नींद में खलल पड़ती है, तो अब इसको बुलंद आवाज से वहां तिलावत करना नाजायज है, नहीं कर सकता। ऐसी आवाज रखे धीमी कि जिससे नमाज पढ़ने वाले को तकलीफ ना हो। खाली तिलावत के लिए नहीं, जिक्र अस्कार, दुरूद सलाम, नात शरीफ सबके लिए। सूरतुल मुल्क वगैरह जब पढ़नी हो कि सुन्नतें लोग पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं अपने, उस वक्त जोर से ना पढ़ें कि मस्जिदें नमाजियों के लिए, इबादत करने वालों के लिए तिलावत बेशक इबादत है, लेकिन जोर से पढ़ना शर्त नहीं है ना। तो आहिस्ता, भले सुनने वाले कुछ लोग मौजूद हैं बगैर माइक के पढ़ें और इतनी आवाज़ से पढ़ें कि उसको तशवीश ना हो। अगर कोई बीच में नफलें पढ़ने खड़ा हो चुका है, नफलें वो पढ़ रहा है, तो अब उसका इंतजार कर ले, सलाम फेर ले, फिर आप शुरू करें। ये तो देखो शरई मसला है। अब ये इस मसले पर अमल डंडा लेकर करवाना मेरा काम नहीं है। ऐसे नादानों के पल्ले में पड़ गई ये चीजें, बाज नादान के जो ये बातें सुनते नहीं मेरी। क्यों यार नमाजियों को तकलीफ देते हो? कौन सा सवाब कमाओ, उल्टा गुनाह मिलेगा। अगर नमाजियों को तशवीश होती है, आपको पता है कि इतनी आवाज हो रही है, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, हत्ता कि अगर आपकी अजान की मस्जिद बराबर है और माइक, और आपने किसी की बिल्कुल बालकोनी पर अगर आपने माइक लगा दिया है, वो बेचारा बोलता नहीं है, लेकिन कान फाड़ आवाज से जब आपने अजान देनी है तो तकलीफ तो होगी उसको। अगर तकलीफ होती है, अंदर कोई मरीज है, बच्चा चौंक के जाग जाता है, तो अजान भी इतनी कान फाड़ आवाज से देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप कहीं और माइक लगाओ। इसी तरह धूमधाम से नातख्वानियां होती है, बिल्कुल होनी चाहिए, घर घर होनी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से बाज लोग करते हैं, बहुत सताने वाला अंदाज, दिल दुखाने वाला अंदाज होता है। गली में, मोहल्ले में नात खाने का इनेकाद करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं, फुल इको साउंड लगा होता है, रास्ता सारा घेर लेते हैं, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, ना गाड़ी निकल सकती है, ना स्कूटर चल सकती है। हुकूक आम्मा दिल खोल के पामाल करते हैं, किसी को जाने नहीं देते। बाज इलाके के दादागिर दूर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक को मोड़ देते हैं जैसे इनके बाबा का राज ना हो। कोई नहीं माने उसको गालियां देंगे, तड़ियां देंगे, धक्के देंगे, उसको क्या क्या करते हैं। एम्बुलेंस तक पर भी बदतमीजियां करने के केस सुने। ऐसा करने वाले आशिकान रसूल नहीं कहलाते। इस तरह करने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है कि किसी मुसलमान को तकलीफ हो। नातख्वानी करनी है तो ग्राउंड में जाकर, मैदान अगर बड़ी करें ग्राउंड में करें, किसी मैदान में जहाँ मकानात ना हो, फुल इको साउंड पे करें। अगर कोई इज्तिमा जिक्र दावत इस्लामी वाला भी, मैं जो बता रहा हूँ, इस पर अमल नहीं कर रहा और वो इस तरह कर रहा, मोहल्ले वालों को तकलीफ दे रहा है, वो भी मुजरिम है, मैं नहीं बचा सकूंगा उसको, वो भी गुनाह करता है। सर इतनी बड़ी तहरीक है, अब ये कि कौन कहाँ क्या करता है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए समझाते भी रहते हैं, लेकिन हर फर्द हर बात सुनता हो ये तो जरूरी नहीं है ना। तो जो भी करता है गलत करता है, गलत है, सही करता है सही है, मैं सही करता हूँ सही है, मैं गलत करता हूँ गलत है। इस्लाह होनी चाहिए, मेरी भी इस्लाह करें, हर एक की हमको इस्लाह करनी चाहिए। हम सब अल्लाह की रिजा चाहते हैं। अल्लाह की रिजा अड़ी से, तड़ी से, बेबाकी से और अपनी अल्फाज के खेल से हासिल नहीं होती। दिल में इखलास हो, नरमी, मोहब्बत, प्यार, शफकत, अल्लाह ताला को जो पसंद है कैफियत, वो अल्लाह करे हमारे दिलों में आ जाए। तो इसलिए जो भी गलत तरीका इख्तियार करते हैं, मेहरबानी करके उनसे अर्ज करता हूँ तौबा करें, आइंदा ऐसा ना करें। आप हम सुन्नियों को बदनाम ना करें, इससे लोग फिर सुन्नियों को बुरा भला बोलते हैं, इससे दूर भागते हैं। ऐसा ना करें, मान जाए। जेड़ा तकदा इक वारी ओ तकदा ही जांदा ए मेरी सोनी सोनी मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोना।